नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 29 जून 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स से क्या अनोखी सोच के साथ इस वीडियो का शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हार जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं, तो आप हताश नहीं होइए, बल्कि उससे सबक सीखिए और नेक्स्ट बार कुछ बेहतर करने का सोचिए। ठीक है, चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 27 जून, ऑप्शन नंबर बी 28 जून, ऑप्शन नंबर सी 24 जून, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ष एमएसएमई दिवस जो है ये 27 जून को मनाया जाता है। एमएसएमई दिवस, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 27 जून को। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे ये जो दिवस है 2017 से मनाना शुरू हुआ और 2022 का जो थीम है ये क्या है? आत्मनिर्भर एमएसएमई के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। ये इस बार का इसका थीम है। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, वर्तमान में एमएसएमई मंत्री कौन है? तो नारायण राणे जो है ये एमएसएमई मंत्री है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य के द्वारा वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो हाल ही में केरल के द्वारा सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है जो वाहन निगरानी के लिए है ये। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं केरल से रिलेटेड। तो एक और परियोजना शुरू किया गया था मेडसेप। मेडिसेप आप नाम सुने होंगे। ये केरल सरकार के द्वारा अपने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है और इसका विजेता कौन है और उप विजेता कौन है? तो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। विजेता कौन हुआ? केरल हुआ। उप विजेता पश्चिम बंगाल। केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीता है। ठीक है, केरल की राजधानी क्या हो गया? तिरुवनंतपुरम हो गया। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, इसे याद रखिएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियाल नेशनल पार्क दोनों केरल में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने ब्लिंकिट के अधिग्रहण की घोषणा की है? देखिए ब्लिंकिट का पहले जो ये मतलब ग्रॉसरी जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन ग्रॉसरी वेबसाइट, इसका अधिग्रहण किसने किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जोमेटो, ऑप्शन नंबर बी पेटीएम, ऑप्शन नंबर सी स्विगी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जोमेटो ने ब्लिंकिट को अधिग्रहण करने की सूचना दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं पहले। ठीक है, हाल ही में जोमेटो ने ब्लिंकिट को अधिग्रहण करने की घोषणा की है। जोमेटो को स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। ठीक है, वर्तमान में जोमेटो के जो सीईओ हैं ये कौन है? दीपेंद्र गोयल हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य की मोह बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे याद रखिएगा। ठीक है, मोह बस सेवा, ठीक है, ये सार्वजनिक बस सेवा है और इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो अभी हाल ही में उड़ीसा के मोह बस सेवा को सार्वजनिक परिवहन सेवा में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक्चुअली में कोरोना काल में सब कोई अपने अपने जो घरों में थे, तो जब लॉकडाउन खुला तो बसों से जाना
और मतलब ज़्यादा प्रेफर किए जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी। तो इसी के वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो बहुत ही ज़्यादा है और इसलिए आपको ये छोटा छोटा दिख रहे होंगे। हम जूम करके आपको एक एक करके बताते हैं कि क्या है ये। इसको जूम करते हैं पहले। देखिए, आई होप अभी आपको दिख रहा होगा। पहला नंबर, ये मो बस सेवा उड़ीसा का है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। और इसे आयोजन कौन किया था? कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी वर्तमान में कोयला मिनिस्टर कौन है। ठीक है। राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो इसमें भी उड़ीसा है और इसमें सेकंड पोजीशन पर बिहार है, थर्ड पोजीशन पर हरियाणा है। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, कोल मिनिस्टर हम ही बता देते हैं, प्रहलाद जोशी है ना? प्रहलाद जोशी है ना? यह भी वर्तमान में कोल मिनिस्टर है, याद रखिएगा। ठीक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं, याद रखिएगा। ठीक है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है ये भी भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है पुरुष वर्ग का, वो भी उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। आपको मालूम होगा कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में ही स्थित है। ठीक है। युवाओं का प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र भी कहाँ खुला हुआ है? भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और कुछ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे उड़ीसा का जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? उड़ीसा रहा है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। और इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ठीक है। बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित मिशन कौन सा है? इंद्रधनुष। और मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है, वैक्सीनेशन से। ठीक है। 1 अप्रैल को आपको मालूम होगा कि उत्कल दिवस मनाया जाता है या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा का भगवान सूर्य का मंदिर है जो 100% सोलराइफिकेशन हुआ है। ठीक है। सौर ऊर्जा से संचालित 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर जो है कोणार्क सूर्य मंदिर है, वो भी उड़ीसा में है। ठीक है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग फैक्ट पहले से जानते हैं। ठीक है। भारत में खारे पानी की झील, सबसे बड़ी झील जो है वो भी उड़ीसा में है और उसका नाम क्या है? चिल्का झील है। ठीक है। नेलबाना पक्षी अभयारण्य जो है ये भी उड़ीसा में स्थित है। तो ये रहे फ्रेंड्स कुछ बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके जो आने वाले समय में किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसे आप वीडियो पॉज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उड़ीसा रिलेटेड बहुत कुछ फैक्ट इस वीडियो में प्रोवाइड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मेनार पक्षी गांव को नए आर्द्र भूमि वेटलैंड के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य में उपस्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो मेनार पक्षी गांव जो है ये राजस्थान में उपस्थित है, जिसे हाल ही में अभी आर्द्र भूमि या वेटलैंड के रूप में अधिसूचित किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये कहाँ है? राजस्थान में भी कहाँ? तो उदयपुर में, और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि रामसर कन्वेंशन जो है ये 2 फरवरी 1971 को ईरान में आयोजित किया गया था। ठीक है। उसी दिन से विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है। वर्तमान में भारत में 49 रामसर साइट है। भारत में 40 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 53 जो है वो टाइगर रिजर्व है। ये सब इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है जो आपको याद रखना चाहिए। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड अगर आपसे पूछा जाए कि किससे संबंधित है तो ये रामसर साइट से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमिक
कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी इटली। तो अभी हाल ही में भारत ने यूके के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक एकेडमिक कार्यक्रम की घोषणा की है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? तो लंदन है, और ब्रिटेन का जो मुद्रा है ये पाउंड स्टर्लिन है। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन है। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पे शुरू किया जाएगा, कहाँ आयोजित होगा? तो ये बर्मिंघम यूके में ही होगा, इंग्लैंड में। और 2026 का राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ऑस्ट्रेलिया की धरती से मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? देखिए मिनी हबल टेलीस्कोप, ठीक है। और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ऑस्ट्रेलिया की धरती से? ऑप्शन नंबर ए नासा, ऑप्शन नंबर बी इसरो, ऑप्शन नंबर सी जाक्सा, ऑप्शन नंबर डी रोसकोसमोस। ठीक है, इसका इंग्लिश में रोसकोसमोस है ना, ऐसे लिखते हैं। तो अभी हाल ही में नासा ने ऑस्ट्रेलिया की धरती से मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है, और यह पहला बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी नासा पहली बार अमेरिका से बाहर जाके किसी रॉकेट को लॉन्च किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे नासा जो है ये अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, और नासा के द्वारा ही आपको मालूम होगा द विंसी मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि वीनस के लिए था। वीनस का अध्ययन इसमें किया जाएगा। ठीक है, मालूम होगा कि द विंसी में वी का मतलब वीनस है। ठीक है। इसरो कहाँ का स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी? तो ये भारत का है। ठीक है, जाक्सा जापान का है, और रोसकोसमोस रूस का है, रसिया का है, ये से याद रखिएगा। ठीक है। और एक तो CSA होता है, ये भी कहाँ का है? ये कनाडा का है। कहाँ का है? कनाडा का स्पेस एजेंसी है, कनाडा का स्पेस एजेंसी। ठीक है। इसरो 2022 में पहला उपग्रह EOS किस रॉकेट से भेजा था? तो PSLV C-52 से भेजा था। EOS का क्या फुल फॉर्म है? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04। यह है यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04। ठीक है। इसरो की स्थापना की बात करें तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, और इसरो का वर्तमान में हेड कौन है? सोमनाथ है। ठीक है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये विक्रम साराभाई को कहा जाता है, और इसरो के संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है, विक्रम साराभाई। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। हम आशा करते हैं कि ये जो फैक्ट्स का एक ही जगह पे सबको लिख के लाना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? देखिए अभी आपको मालूम होगा कि G7 का मीटिंग हुआ था, इसमें भारत को भी इनवाइट किया गया था, जबकि भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को इनवाइट किया गया था, है ना, भारत को इसमें इनवाइट किया गया था। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है, कि इनवाइट किया जा रहा है। तो ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जर्मनी में G7 का 48वां शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे G7 का स्थापना 1975 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहीं भी नहीं है, याद रखिएगा, है ना, इसका मुख्यालय कहीं भी नहीं है, और इसमें 7 देश हैं। कौन कौन से 7 देश है? जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि निम्नलिखित में से G7 का कौन सदस्य नहीं है? तो नहीं है का क्या मतलब है? जब आपको पूरा मालूम होगा तभी आप उसको आंसर कर पाइएगा। ठीक है, G7 में इंडिया शामिल नहीं है, इसे भी याद रखिएगा। और 47वां अगर बैठक पूछ ले तो ये ब्रिटेन, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, G20 का जो मीटिंग है ये भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, और भारत इसे जम्मू एंड कश्मीर में होस्ट करने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना
की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बैक वाटर सबसे बड़ा, देखिए बैक वाटर कहाँ है? तो बैक वाटर केरल में ही पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना, ठीक है, मतलब जो भी तालाब है, झील है, उस पे सोलर का प्लेट लगा के उससे बिजली उत्पन्न करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे केरल रिलेटेड। इस परियोजना का शुरुआत किसके द्वारा किया जा रहा है? टाटा सोलर एनर्जी ग्रुप के द्वारा, ठीक है। इस परियोजना से टोटल जो है 101.6 मेगावाट का बिजली उत्पन्न की जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से रीवा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे स्थित है? तो ओमकारेश्वर बांध में है, ये भी मध्य प्रदेश में है। सौर ऊर्जा से स्थापित करने वाला देश का सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है, कौन सा राज्य है? तो वह है राजस्थान, इसे याद रखिएगा। अब पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश के लम्हेटा गांव में स्थापित किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आशा करते हैं आपको ये फैक्ट्स अच्छे लग रहे होंगे, और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में साओ जोआओ उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो हाल ही में साओ जोआओ उत्सव जो है ये गोवा में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे सिग्मो फेस्टिवल, सिग्मो होगा, सिग्मो फेस्टिवल भी गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। और गोवा के मुख्यमंत्री अभी कौन है? प्रमोद सावंत है। भारत का पहला रैबीज मुक्त जो राज्य है वो भी गोवा है। आपको मालूम होगा कि कुत्ता के काटने से रैबीज रोग होता है, ठीक है। तो ऐसा रैबीज मुक्त मतलब कहीं भी एक भी रैबीज का बीमारी नहीं है, ऐसा कौन सा राज्य है भारत का? तो वो है गोवा। और हर घर जल वाला राज्य अगर पूछ ले तो ये भी कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड, जो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये फैक्ट पसंद होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक यू सो मच।